आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। आजकल जो सेक्शन 125 के नोटिस आ रहे हैं जिसमें 50,000 की पेनल्टी लग रही है, उस केस में क्या रिप्लाई करें, और अगर ऑर्डर भी आपके अगेंस्ट आ गया है तो अपील फाइल कैसे करें और अपील को कैसे जीतें। ऐसा क्या लिखे अपील में कि अपील आपके फेवर में आ जाए, क्योंकि मैं आपको एक अपील का ऑर्डर दिखाऊंगा जो कि हमारे फेवर में आया हुआ है। हमने क्या क्या चीज़ें मेंशन करी थी। तो बात कर रहे हैं कि भाई इशू होता क्या है सेक्शन 125 की पेनल्टी का। जर्नली जो भी इशू देखा गया है सेक्शन 125 की पेनल्टी का, अगर आप 3B लेट फाइल कर दे रहे हैं तो आपको सेक्शन 125 में पेनल्टी लग रही है। तो 3B लेट फाइल करने से अब जैसे कि हो क्या रहा है, मान लो किसी ने अप्रैल की लेट फीस, ठीक है ना, लेट फीस के साथ 3B फाइल करी कब, 21 जुलाई को, मई की भी कर दी 21 जुलाई को, जून की, अगस्त की, तो ऐसे एक एक दो महीना डिले चल रही है। तो उस वाले केस में डिपार्टमेंट आपको क्या कह रहा है कि भाई आपको नोटिस दे रहा है और साथ में, ठीक है, आप नोटिस का रिप्लाई करते हो कि भाई हमने लेट फीस के साथ, ठीक है ना, फाइल कर दी थी, ठीक है, या 2 लाइन 4 लाइन लिख देते हो, तो डिपार्टमेंट क्या है, DRC 07 इशू कर दे रहा है और कह रहा है कि भाई ये 50,000 की पेनल्टी भर दो। अब इसमें आपको ये पेनल्टी ना लगे तो इसकी हमने अपील फाइल करी। मैं आपको अपील दिखाता हूँ, अपील में हमने क्या क्या ग्राउंड्स लिए। तो जब हम अपील बना रहे थे तो हमने अपील में लिखा हुआ है कि भाई हमने जिस पीरियड की आप बात कर रहे हो उसकी जो है वैलिड रिटर्न फाइल कर दी थी। कब फाइल कर दी थी, 16 फरवरी 2021 को विद लेट फीस। तो सबसे पहले अपील फाइल करने से पहले आप ये इंश्योर कर लेना कि आपकी वो रिटर्न फाइल हो चुकी हो, क्योंकि 3B के लिए आता है। उसके बाद हमने बोला कि भाई अगर हमने 3B की कोई रिटर्न फाइल नहीं करी तो क्या डिपार्टमेंट ने हमें सेक्शन 46 में नोटिस दिया या नहीं दिया, क्योंकि एक SOP है जिसमें लिखा गया है कि भाई डिपार्टमेंट को सेक्शन 46 के अंदर नोटिस देना होता है अगर हम रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। तो आप अपने केस में चेक करना कि क्या इस SOP को फॉलो करके डिपार्टमेंट ने आपको सेक्शन 46 का नोटिस दिया या नहीं। दूसरी बात, आपको ये पूछना है डिपार्टमेंट से कि भाई जब हम सेक्शन 47 की लेट फीस दे रहे हैं तो क्या सेक्शन 125 की पेनल्टी लगाना उचित है या नहीं। एक चीज़ ये पूछना। इसके अलावा ये बात पूछना कि भाई अब 50,000 की पेनल्टी लेना सही है क्या, जबकि हम रिटर्न अपनी करेक्ट टैक्स लायबिलिटी दिखाकर हम फाइल कर चुके हैं। जितने दिन भी डिले हो वो बता देना। फिर आप उनसे पूछना कि क्या सेक्शन 126 को आप नहीं मानोगे, क्योंकि सेक्शन 126 मना करता है कि अगर छोटा मोटा बीच है तो आप सेक्शन 125 की पेनल्टी नहीं लगाओगे। अगर आप ये सारे ग्राउंड्स अपनी अपील में लिखते हो जो कि हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं कि भाई आप हमसे 25,000 की पेनल्टी लगा रहे हो, और ये जो SOP दी है उस SOP में लिखा हुआ है कि भाई आप हमें SMS करोगे, ठीक है ना। जब आप SOP पढ़ोगे तो उस SOP में लिखा हुआ है कि आप SMS करोगे, ठीक है, कि भाई रिटर्न फाइल कर दो, और अगर रिटर्न फाइल नहीं होती है तो देन आप सेक्शन 46 में नोटिस दोगे, और उसके बाद अगर 15 दिन में कोई व्यक्ति रिटर्न फाइल नहीं करता है तो सेक्शन 62 में सेल्फ असेसमेंट होगी। सर इतने सारे सेक्शन लिखने पड़ेंगे क्या? बिल्कुल लिखने पड़ेंगे भाई। सर हमें तो इतने सेक्शन आते ही नहीं, तो डरने की क्या बात है। केजे क्लासेस है ना, हमने क्या करा हुआ है तुम्हारे लिए, हमने GST का लाइव कोर्स शुरू करा हुआ है। तो अगर आपने किसी ने अभी तक इस लाइव कोर्स में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप इस लाइव कोर्स में रजिस्ट्रेशन करा लो। अभी फीस कम है, इसके बाद ये फीस बढ़ जाएगी। तो इस लाइव कोर्स में सर कराते क्या क्या हो, इसमें पूरा कराते भाई, सारी रिटर्न फाइलिंग से लेकर, ठीक है ना, सारी चीज़ें हम इसके अंदर कराते हैं। अपील फाइल करना, नोटिस का रिप्लाई करना, तो इस नंबर पे बात करके रजिस्ट्रेशन करा लेना। इसकी अगर आपको डेमो क्लास देखनी है तो हमने 3 घंटे की डेमो क्लास अपने YouTube पर डाली हुई है, उसे ज़रूर देख लेना। इसके अलावा अभी हमारा क्या चल रहा है कि हमारे वेबिनार है। सर कौन सा वेबिनार है, तो अभी इस संडे को 11 से 1 बजे पूरे GTA पर वेबिनार है। आप वो GTA का वेबिनार ले लेना। इसके बाद अभिषेक राजा राम जी का वेबिनार है हाई कोर्ट की जजमेंट्स पर, ये वाला वेबिनार ले लेना। इसके बाद हमारा वेबिनार है,
ठीक है ना, जीएसटी नोटिस पर, जिसमें सीए हर्ष गुप्ता और सीए पायल कटारिया आएंगी, सीएस पायल कटारिया। तो अगर आप ये सारे वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इंडिविजुअल वेबिनार ले लेना या पूरे साल के वेबिनार की मेंबरशिप ले लेना। इसमें हम लगभग आपको 50 वेबिनार कराएंगे, 40 से 50 वेबिनार पूरे साल में कराएंगे। तो आप इसकी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि आपको सारी डिटेल मिल जाए। चलिए जी, बात कर रहे थे हम किस चीज़ की, कि भाई ये सारे सेक्शन आप लिखो, एसओपी के बारे में लिखो, और लिखो कि भाई सेक्शन 46 में नोटिस क्यों नहीं दिया, फिर लिखो सेक्शन 62 में कार्रवाई क्यों नहीं करी। जब आप इस तरह का अपील में सारी चीजें लिखोगे तो सर फिर होगा क्या इससे, मैंने कहा इससे आपके फेवर में ऑर्डर आ जाएगा। साथ में ये भी लिखना कि भाई जो हमने जीएसटीआर 3B लेट फाइल करी है उसमें हमने कितनी लेट फीस पे करी है, क्योंकि अगर हम लेट फीस पे कर रहे हैं तो उसके बाद 125 की पेनल्टी लगाना सही नहीं है। साथ में अगर आपकी कंपनी की माली हालत कमजोर है, मतलब कि आपकी कंपनी की टर्नओवर ही कुल 5 लाख रुपए थी और आप जीएसटी में लायबल ही नहीं थे, फिर भी आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया गवर्नमेंट को रिवेन्यू देने के लिए, तो आप ये पॉइंट भी लिख सकते हो। आप अपनी कंपनी का प्रॉफिट भी बता सकते हो कि मेरी कंपनी का प्रॉफिट कितना है, 50,000 की पेनल्टी लगाओगे तो उससे क्या नुकसान होगा। तो जब आप ये सारे ग्राउंड्स इसमें मेंशन कर दोगे फिर आपके फेवर में ऑर्डर आएगा। सर कैसे आता है फेवर में ऑर्डर, तो जरा देखो मैं आपको ऑर्डर दिखाता हूँ। ठीक है, हमने अपील करी और पहली हेयरिंग में, इन द फर्स्ट हेयरिंग में अपील जो है हमारे फेवर में आई है। देखो क्या लिखा है अपील में, फेवर में आने में देखो क्या लिखा है, अपील संख्या दिस, ठीक है ना, स्वीकार की जाती है तथा न्याय निर्णय प्राधिकारी द्वारा 25,000 आरोपित अर्थदंड समाप्त किया जाता है। ठीक है ना, बाइज्जत बरी कर दिया गया तुम्हारे को पहली हेयरिंग में। तो सर लगाया क्यों गया जब बाइज्जत बरी करना था? भाई ऑफिसर लगा रहा है, प्रोफेशनल काम कर रहा है, अपील में छूट जा रहे हैं, टाइम पास हो रहा है, इंडिया का टाइम खराब हो रहा है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। अरे अगर ये सचमुच में पेनल्टी लगनी थी, ठीक है, तो यहां पे अपील में भी नहीं छूटनी चाहिए थी, और अगर अपील में छूट गई तो लगनी नहीं चाहिए थी, तो ऑफिसर ने लगाई क्यों? तो यहां पर क्या हो रहा है, समय खराब हो रहा है। लेकिन सर सारे मामलों में छूट जाएगी, नहीं भाई, अच्छे से रिप्लाई देना होगा, क्योंकि यहां पर इन्होंने खुद इस चीज को लिखा है कि धारा 125 के अंतर्गत की गई कार्रवाई न्याय उचित नहीं है। भाई न्याय उचित क्यों नहीं है? क्योंकि ऑफिसर ने एसओपी फॉलो नहीं करी, एसओपी उसे फॉलो करनी चाहिए थी। यहां पर लिखा हुआ है कि यह आधारहीन कार्रवाई है। ठीक है ना, अपील स्वीकार करी और इस कार्रवाई को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इस वाले केस में हुआ क्या था कि हमने अपनी 3B फाइल कर दी थी। अरे भाई ऑर्डर निकालने से पहले तो चेक कर लो आप कि 3B फाइल हो गई या नहीं हो गई। क्यों उस पर अर्थदंड लगा रहे हो जब वो 3B फाइल कर दे रहा है? आप एसओपी क्यों नहीं फॉलो कर रहे, जो कि सेक्शन 62 को फॉलो क्यों नहीं कर रहे? ये सारे सेक्शन जब आप उन्हें बता दोगे तब वो कह देंगे हाँ भाई बिल्कुल सही बात कह रही हो। तो यहाँ पर ये देखो, हमने यहाँ पर इन सारी चीज़ों को मेंशन करा, सेक्शन 125 को मेंशन करा, सेक्शन 126 को मेंशन करा, सेक्शन 47 को मेंशन करा, लेट फीस का अमाउंट मेंशन करा। समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर मेंशन करी। हमने यहाँ पर इस एसओपी के बारे में भी मेंशन करा जो कि एसओपी गवर्नमेंट ने इशू करी थी। जब इतनी सारी चीज़ें आप मेंशन करते हो देन आपके फेवर में ये ऑर्डर आता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो सेक्शन 125 का ऑर्डर या जो नोटिस आपको आता है पेनल्टी के लिए बिल्कुल बकवास है। इन केस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ 3B या लेट फाइलिंग ऑफ 3B अगर सेक्शन 125 का नोटिस आता है, मेरे मायने में बिल्कुल खराब है। यह सिर्फ आपको परेशान करने के लिए दिया जा रहा है। आपको मैंने अपील दिखा दी, हम ये अपील जीते हैं, पहली हेयरिंग में जीते हैं, ठीक है, लेकिन क्लाइंट के फैक्ट्स को चेक करो, उसके बाद ही अपील फाइल करना। सर इससे नुकसान तो हो ही जाएगा, प्रोफेशनल भी तो 10,000 फीस ले लेगा। भाई प्रोफेशनल 10,000 फीस से बचना चाहते हो, खुद प्रोफेशनल बनो ना। ये आपको जो लाइव कोर्स बता रहा हूँ इसे ज्वाइन करो ना, 6500 रुपये में कोर्स ज्वाइन करो, 80 घंटे का कोर्स है, पूरे एक्सपर्ट बन जाओ, फिर खुद ही रिप्लाई कर दो। मत दो प्रोफेशनल को 10,000 रुपये, बड़े वाले को। आप एक अकाउंटेंट लेवल पे भी व्यक्ति ये अपील फाइल कर सकता है, हर एडवोकेट से अपील फाइल करते हैं, हर चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपील फाइल कर सकता है। इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बट सेक्शन तो पता होने चाहिए भाई। इसके लिए हम तुम्हारे लिए कोर्स लाए, ये वेबिनार लेकर आए। हाई कोर्ट की जजमेंट पढ़ोगे नहीं, हम इसमें हाई कोर्ट की जजमेंट भी यूज करते हैं, तो हाई कोर्ट की जजमेंट पढ़ो ना कि भाई इस हाई कोर्ट ने ये बोला, इस हाई कोर्ट ने ये बोला। नॉलेज को एनहेंस करो। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी आई होगी,
ठीक है, और आपको मोटिवेशन मिला होगा कि अगर ऐसे नोटिस आए तो डरना नहीं है, रिप्लाई देना है, ऑर्डर आ गया अपील फाइल करनी है। ठीक है, अगर नोटिस में ये सारी चीज़ें लिख देते तो ऑर्डर नहीं आता। ठीक है ना, ऑर्डर नहीं आता। वो तो आपने 2 लाइन 4 लाइन का रिप्लाई दिया होगा, उन्होंने कह दिया होगा कि भाई ये रिप्लाई हम स्वीकार नहीं करते। अगर आप कोई छोटा सा रिप्लाई दे देते हो तो वो स्वीकार नहीं करते, वो वहाँ पर देखते हैं कितना लंबा रिप्लाई है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि आपने, ठीक है, रिप्लाई तो दिया था लेकिन हम उसे स्वीकार नहीं कर रहे। तो भाई ये स्वीकार नहीं कर रहे क्योंकि आपने सिंपल लिख के दिया होगा। तो आप डिटेल में लिख के देंगे तो ये लोग आपके रिप्लाई को स्वीकार भी करेंगे। लिखा है ना, स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। मेरी अपील जो मैंने लिखी उसे स्वीकार कर ली, आपके नोटिस के रिप्लाई को स्वीकार नहीं करा क्योंकि आपने 2 लाइनें 4 लाइनों में लिख दिया होगा, पूरी चीज़ों को स्टडी नहीं करा होगा। हमने कंपनी की बैलेंस शीट भी लगा दी, हमने कहा टर्नओवर ही 5 लाख है, ये तो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल ही नहीं है। शुक्र करो हमने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तुम्हें टैक्स दे रहे हैं। समझ में आई मेरी बात? तो सारी चीज़ों को चेक करके रिप्लाई बनाओ। ये सारी चीज़ें कोर्सेज में हम बताते हैं, तो फटाफट से हमारी टीम को कांटेक्ट करो और आप ज्वाइन करो। और अगर कोई सीए स्टूडेंट है और सीए में क्लास लेना चाहते हो तो सीए इंटर का भी जीएसटी शुरू कर दिया है। ठीक है, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बता देना, जीएसटी का फेस टू फेस बैच लक्ष्मी नगर में। चलिए इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।